गाइस, अगर आपको भी सेंटेंसेस में या पैराग्राफ में ये पहचानने में प्रॉब्लम होती है कि सेंटेंस क्या है, इडियम्स क्या है, फ्रेजेस क्या है, फ्रेजल वर्ब्स क्या है, प्रोवर्ब्स क्या है या कोलोकेशंस क्या है, या फिर अभी तक आपने सिर्फ इनके नाम सुने हैं लेकिन बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है कि कहाँ क्या यूज़ होता है, इससे पढ़े या नहीं पढ़े। सो गाइस, आज की इस वीडियो में सारी चीज़ें आप लोगों की क्लियर हो जाएगी, क्योंकि इस छोटे से वीडियो में मैं आप लोगों के लिए ये सारे टॉपिक्स लेकर आई हूँ जिसमें हम देखेंगे सेंटेंस क्या होता है, फ्रेजेस क्या होते हैं, फ्रेजल वर्ब्स, इडियम्स, प्रोवर्ब्स एंड कोलोकेशंस, और बहुत ही शॉर्ट में आपको मैं सिखा दूंगी कि क्या किसे कहते हैं। और इस वीडियो के बाद में किसी भी पैराग्राफ में आप तुरंत पहचान जाएंगे कि यहाँ पर ये कोलोकेशन है, इडियम्स है या फिर फ्रेज है। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि हर एक टॉपिक का एग्जाम्पल मैंने आप लोगों के लिए लिया हुआ है ताकि आप लोगों के लिए समझना बहुत ज्यादा आसान हो जाए। सो गाइस, ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन टॉपिक्स का नॉलेज हमारे पास में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। लेट्स बिगिन। अब गाइस देखिए, अगर हम लोग बात करें हमारे सबसे पहला टॉपिक जो कि है सेंटेंसेस। अब सेंटेंसेस क्या होते हैं आपको ये देखना है। देखिए, सेंटेंसेस क्या होते हैं? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंटेनिंग अ सब्जेक्ट, जिसमें क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होती है, दैट एक्सप्रेसेस अ स्टेटमेंट, अ क्वेश्चन एटसेट्रा। अब एक सेंटेंस, अगर आपसे कोई पूछे कि भैया सेंटेंस क्या है, तो आपका जवाब होना चाहिए कि सेंटेंस जो होता है वो शब्दों का समूह होता है, उनमें बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। ठीक है, वो स्टेटमेंट भी हो सकता है, क्वेश्चन भी हो सकता है, लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए कि उसमें एक सब्जेक्ट जरूर होगा और एक वर्ब भी जरूर होगा, और जो मीनिंगफुल रहेगा। ओके, जिसका मीनिंग निकलेगा, जो मीनिंगफुल रहेगा, वो हमारा सेंटेंस कहलाएगा, अगर उसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों हैं। यहाँ पर देखिए, हमने कहा जॉन इज अ गुड बॉय, यहाँ पर जॉन हमारा सब्जेक्ट है, इज हमारी मेन हेल्पिंग वर्ब है, तो ये कंप्लीट सेंटेंस हुआ। तो सेंटेंस क्या होता है? ग्रुप होता है किसका? शब्दों का, जिसमें एक सब्जेक्ट आपको मिलेगा, एक वर्ब आपको मिलेगी, क्वेश्चन हो सकता है, सिंपल सेंटेंस हो सकता है, प्लस वो मीनिंगफुल होता है। शी स्पीक्स वेल, वह अच्छे से बोलती है, यहाँ पर शी हमारा सब्जेक्ट है और यहाँ पर वर्ब है। ठीक है, यहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब आया, मतलब ये हमारा एक कंप्लीट सेंटेंस है। व्हाई डू यू गो देयर, आप वहां पर क्यों जाते हो? अब गाइस, आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, मतलब ये क्या हुआ? सेंटेंस हुआ। शी वॉन्टेड अ कार, उसे एक कार चाहिए थी। सेम हम देखेंगे, यहाँ पर भी हमारा सब्जेक्ट है और यहाँ पर एक हमारी मेन वर्ब है। ठीक है, तो ये तो हमें आराम से क्लियर हो गया। आपको अगर आता है तो भी बहुत अच्छी बात है, कहीं ना कहीं हमारा इससे नॉलेज बढ़ेगा, हमें चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ये आपको याद कर लेना है, क्योंकि इन्हीं सेंटेंस में फ्रेजेस भी होते हैं, तो आपको कंफ्यूजन ना रहे कि भाई फ्रेजेस में क्या अंतर है, सब्जेक्ट किसको बोलते हैं या फिर सेंटेंस किसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट हमारा है इडियम्स। कई बार आप लोगों ने सुने होंगे कि स्पोकन इंग्लिश के लिए या फिर फ्लुएंट इंग्लिश के लिए आपको इडियम्स आने चाहिए। इडियम्स आप पढ़ते भी हैं, लेकिन समझे कैसे कि क्या इडियम है, क्या फ्रेजेस है। ठीक है, तो अब अगर हम इडियम्स की बात करें तो ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, इनमें भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, इनका एक ग्रुप होता है। और इन अदर वर्ड्स, अ फ्रेज दैट हैज अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड्स इन इट। अब देखिए भैया, इडियम्स ऐसे शब्दों का समूह होता है जो कि लिटरल मीनिंग जो उसका रहता है उससे बिल्कुल ही अलग होता है। लिटरल मतलब शाब्दिक अर्थ, जो शब्द लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर केक लिखा हुआ है, और अगर ऐसी कोई इडियम आपको दिख रही है, ठीक है, तो यहाँ पर केक लिखा हुआ है, लेकिन इसका जो मीनिंग निकलेगा वो कुछ और ही रहेगा। केक मतलब यहाँ पर खाने वाले केक से इसका कोई भी बोल सकते हैं कि रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो इडियम्स क्या होते हैं? ऐसे वर्ड्स होते हैं जो या इनको भी हम फ्रेज बोल सकते हैं, लेकिन ये कैसे फ्रेज होंगे? जो कि अपना शाब्दिक अर्थ नहीं देते। इनका जो देखने में आपको जो वर्ड्स दिखेंगे, इनका जो ग्रुप रहेगा, उसका मीनिंग कुछ और ही निकलता है। ठीक है, अगर आपको सेंटेंस में कुछ ऐसे वर्ड्स दिख रहे हैं, एप्पल ऑफ वंस आई, डार्क हॉर्स, इन नटशेल, या फिर अ पीस ऑफ केक, जब आपको ऐसे वर्ड्स दिखेंगे, आप उसके अकॉर्डिंग, उन वर्ड्स के अकॉर्डिंग उसका मीनिंग नहीं निकाल सकते। आप ये नहीं सोच सकते कि डार्क हॉर्स, तो डार्क मतलब तो गहरा, हॉर्स मतलब घोड़ा, तो यहाँ पर इसका मीनिंग ये बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। तो याद कर लीजिए,
इडियम्स ऐसे शब्दों का समूह होता है जो कि शाब्दिक अर्थ नहीं देता। शाब्दिक अर्थ मतलब ये नहीं कि जो लिखा हुआ है वो ही उसका मीनिंग नहीं निकलता, उसका मीनिंग पूरी तरह से अलग होता है, ठीक है, लिटरल मीनिंग नहीं रखता। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है अ पीस ऑफ केक। अब अगर हम बात करें पीस ऑफ केक के हिंदी मीनिंग की, तो पीस ऑफ केक मतलब होता है बहुत ही आसान काम, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि यह काम तो बहुत ही आसान है मेरे लिए, तो हम इसको बोल सकते हैं इट्स अ पीस ऑफ केक फॉर मी, इट्स अ पीस ऑफ केक फॉर मी, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा कि अ पीस ऑफ केक, आप सोचेंगे कि केक का एक टुकड़ा, जबकि इसका ये मीनिंग बिल्कुल भी नहीं है। इसका मीनिंग क्या निकल रहा है, बहुत ही आसान काम। एन एप्पल ऑफ वंस आई, ये भी एक बहुत ही फेमस इडियम है, आंखों का तारा, जिसको हम बहुत ज्यादा लाड प्यार करते हैं, तो उसको हम बोलेंगे एन एप्पल ऑफ वंस आई। तो हम बोल सकते हैं कि राम इज एन एप्पल ऑफ हिज मदर्स आई, मतलब राम जो है वो उसकी मम्मी का लाडला है, ठीक है। तो एन एप्पल ऑफ वंस आई का मतलब होता है लाडला। नेक्स्ट है डार्क हॉर्स। अब देखिए डार्क हॉर्स का मतलब होता है छिपा रोस्तम, ठीक है। इन नट शेल मतलब होता है बहुत ही जल्दी में। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि जो वर्ड्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं वो उसका मीनिंग नहीं निकलेगा, यही हमारी इडियम्स कहलाती है। गाइस अब अगर हम लोग बात करें फ्रेजेस की, तो फ्रेजेस क्या होते हैं, देखिए फ्रेजेस होते हैं वाक्यांश। वाक्यांश मतलब वाक्यों का अंश, ठीक है। वाक्यांश मतलब वाक्य का अंश। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स इनकम्प्लीट सेंस। ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर, सेंटेंस हमारा कंप्लीट सेंस देता है, लेकिन जो फ्रेजेस होता है वो इनकम्प्लीट सेंस देता है। इट्स कॉल्ड अ फ्रेज। अ फ्रेज डज नॉट कंटेन एनी सब्जेक्ट एंड इट्स वर्ब पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, ठीक है। इट्स अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस हम बोल सकते हैं, यहाँ पर जो है इट्स अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। अब देखिए पहला पॉइंट आपने क्या देखा कि ये इनकम्प्लीट मीनिंग देता है। दूसरा पॉइंट ये है कि ये किसी सेंटेंस का ही पार्ट होता है। आपको फ्रेजेस जो है ना हर सेंटेंस में देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। मतलब फ्रेजेस जो है वो वाक्यांश है, वाक्यों का ही अंश है, तो हर वाक्य में आपको फ्रेजेस देखने के लिए मिलेंगे। इसमें कोई भी सब्जेक्ट नहीं होता और कोई भी वर्ब नहीं होती, और ये इनकम्प्लीट सेंस रखते हैं, इनका कोई मीनिंग ही नहीं निकलता है, ठीक है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट वर्ब तो होती नहीं है, ठीक है। इसलिए इसका जो सेंस होता है वो कैसा रहता है, इनकम्प्लीट रहता है, और ये वाक्य का ही हिस्सा होता है। चलिए देखते हैं, जैसे मैंने कहा आई कैन कंप्लीट माई वर्क विद इन एन आवर। अब देखिए यहाँ तक तो ठीक है, आई कैन कंप्लीट माई वर्क, मैं अपना काम कर सकती हूँ 1 घंटे के अंदर अंदर। तो ये जो आपको दिख रहा है शब्दों का समूह, ठीक है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो आपको दिख रहा है ये हमारा फ्रेज है। आप इसमें देखेंगे अगर सिर्फ हम इतना ही यूज करें तो ये कोई मीनिंगफुल सेंस नहीं दे रहा है। विद इन एन आवर अगर आप सिंगल यूज करेंगे तो क्या ये मीनिंगफुल सेंस देगा, नहीं देगा, ठीक है। ये सेंटेंस में ही होता है, सेंटेंस का पार्ट होता है। सिर्फ इतना है कि इसमें सब्जेक्ट नहीं आता, वर्ब नहीं आती, और इसका कोई मीनिंगफुल सेंस नहीं निकलता है। शी कॉल्ड मी इन द मॉर्निंग। अब ये इन द मॉर्निंग क्या है, ये भी एक फ्रेज है, कोई सब्जेक्ट नहीं है, कोई वर्ब नहीं है, सेंटेंस का ये भी एक हिस्सा है, इसमें 3 वर्ड्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये सारे रूल्स को यहाँ पर ये फॉलो कर रहा है, ये भी एक फ्रेज हुआ। इडियम्स क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये कोई इडियम्स क्या होता है, इडियम्स मीनिंगफुल होते हैं, ठीक है। जो पर्टिकुलर अगर हम कोई इडियम ले ले तो वो एक मीनिंग को शो करता है, भले उसका शाब्दिक अर्थ नहीं होता, लेकिन फ्रेजेस में ऐसा नहीं होता। और सेंटेंस तो आपको क्लियर है, शी हैज बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। यहाँ पर देखिए सिंस मॉर्निंग 2 शब्द है, यहाँ पर 2 वर्ड्स है, तो ये हमारा फ्रेज हो गया। इन माई प्रोजेक्ट, ये हमारा फ्रेज हो गया, ठीक है, जिसको हम अपने अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे अगर प्रोजेक्ट की मैं बात करूँ तो ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर ये वर्क कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये 2-3 वर्ड्स जब हम लेंगे वर्ब के बाद वाले तो ये हमारा एक फ्रेज कहलाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिए फ्रेज जो होते हैं वो भी वाक्य के ही अंश होते हैं, कोई मीनिंगफुल सेंस अगर आप अलग से यूज कर रहे हैं तो नहीं देते हैं, ठीक है। इन्हीं को फ्रेजेस कहा जाता है, याद कर लीजिए, बहुत ही काम का है। अब है फ्रेजल वर्ब्स। अब देखिए फ्रेजेस अलग होती है, फ्रेजल वर्ब्स अलग होती है। इस फ्रेजल वर्ब्स में वर्ब तो होती ही है, साथ में कोई एडवर्ब या फिर प्रपोजिशन होती है, ठीक है। अब जैसे अ वर्ब दैट इज कंबाइंड विद एन एडवर्ब और अ प्रपोजिशन और समटाइम्स बोथ टू गिव अ न्यू मीनिंग। अब यहाँ पर भी फ्रेजल वर्ब्स में भी क्या होता है, आपको एक वर्ब देखने के लिए मिलेगी, साथ में एक एडवर्ब या फिर एक प्रपोजिशन, या कभी कभी दोनों आ जाएंगे। इसमें भी ऐसा ही होता है। मान लीजिए एक वर्ब हमने ले ली लुक
मतलब देखना, एक प्रपोजिशन हमने ले ली आफ्टर, ठीक है। तो यहाँ पर एक वर्ब और एक प्रपोजिशन से मिलकर एक फ्रेजल वर्ब बन जाती है। कुल मिलाकर ये भी वर्ब है, लेकिन साथ में इसमें प्रपोजिशन लग गई। दूसरा, जो ये दिख रहा है इसका मीनिंग वो नहीं निकलेगा। जनरली लुक का मतलब देखना होता है और आफ्टर मतलब बाद में होता है, लेकिन यहाँ पर लुक आफ्टर जस्ट साथ में यूज हो रहा है, तो इसका मतलब होता है देखभाल करना। इसका मतलब क्या होता है? देखभाल करना, लुक आफ्टर। वैसे ही ब्रेक इनटू, यहाँ एक वर्ब है और यहाँ एक प्रीपोजिशन है, ठीक है। तो यहाँ ब्रेक का मतलब हमें पता है तोड़ना होता है, लेकिन इसके साथ एक प्रीपोजिशन लग गई तो एक नया मीनिंग देगा। देखिए, गिव अ न्यू मीनिंग, एक नया मीनिंग इसका निकलेगा। हाँ, सिंगल अगर वर्ब है तो फिर उसका एज इट इज मीनिंग निकलेगा, लेकिन यहाँ वर्ब के साथ प्रीपोजिशन लग गई है तो एक नया मीनिंग निकल रहा है। जबरदस्ती घुसना, कोई डोर है, चोर वगैरह होते हैं, बंद ताला वगैरह लगा हुआ है और वो जबरदस्ती अंदर घुसते हैं, दैट इज ब्रेक इनटू। ब्रेक डाउन का मतलब होता है मशीन वगैरह का खराब होना। ईट अप का मतलब होता है सब खा जाना, ठीक है। तो ये हो गई हमारी फ्रेजल वर्ब्स। आप अब तुरंत पहचान लेंगे क्या फ्रेजल वर्ब्स है, क्या फ्रेजेस है, क्या इडियम्स है। नेक्स्ट है कोलोकेशंस। इस पर एक सेपरेट वीडियो में बना चुकी हूँ, लेकिन फिर भी आर वर्ड्स दैट गो टुगेदर एंड साउंड करेक्टली। कोलोकेशंस ऐसे वर्ड्स होते हैं जो दिखते हैं वही उनका मीनिंग निकलता है, ये मीनिंगफुल होते हैं, ठीक है। और ये हमेशा साथ में आते हैं। जैसे आपने वर्ब देखी लुक आफ्टर, तो लुक आफ्टर का मतलब क्या हुआ? देखभाल करना। ये फ्रेजल वर्ब हो गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो लिखा है वो उसका मीनिंग नहीं दिख रहा है, अलग ही मीनिंग दे रहा है। लेकिन कोलोकेशंस भी इससे ही साथ में चलते हैं। जैसे टेक एन एग्जाम, ठीक है, इसका मतलब होता है एग्जाम देना, एग्जाम देना। तो यहाँ पर कोलोकेशंस में क्या होता है, जो वर्ड्स होते हैं जो हमेशा साथ में चलते हैं, आप उनको चेंज नहीं कर सकते। आप अपने अकॉर्डिंग बोलेंगे तो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होगा, ठीक है। तो जैसे हम गिव एन एग्जाम नहीं बोल सकते। अगर आपको बोलना है वो एग्जाम दे रहा है तो हमें पता है देना मतलब गिव, और एग्जाम के लिए हम बोल देंगे ही इज गिविंग एन एग्जाम, लेकिन ये गलत होगा। इसका सही होगा ही इज टेकिंग एन एग्जाम। टेक एन एग्जाम मतलब क्या होता है? एग्जाम देना। तो कोलोकेशंस साथ में चलते हैं हमेशा। जैसे प्रीटी क्लोज, क्विक डिसीजन, प्रीटी गुड, टेक एन एग्जाम, ठीक है, मेक अ मिस्टेक, डू बेस्ट, ये सारे कोलोकेशन साथ में चलते हैं। लेकिन इनकी सबसे अच्छी चीज ये है कि ये जो दिख रहे हैं वही उनका मीनिंग होता है। फ्रेजल वर्ब्स में जो दिखता है उसका मीनिंग उससे पूरा अलग होता है, लेकिन कोलोकेशंस में आप देखकर ही पहचान सकते हैं कि इसका मीनिंग ये निकल रहा है। तो इनको आइडेंटिफाई करना भी बहुत ज्यादा ईजी हो जाता है, ठीक है। जैसे प्रीटी गुड, बहुत अच्छा, क्विक डिसीजन मतलब फास्ट डिसीजन, प्रीटी क्लोज मतलब बहुत ही पास, क्लियर। तो ये हमारे कोलोकेशंस हो गए। ऐसे काफी सारे कोलोकेशंस है जो हमें लर्न करने पड़ते हैं ताकि हम कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक ना करें। अब जैसे अगर हम लोग बात करें प्रोवर्ब्स की, तो प्रोवर्ब्स क्या होते हैं? शॉर्ट वेल नोन सेंटेंस और फ्रेज दैट गिव्स एडवाइस और सेज दैट समथिंग इज जनरली ट्रू इन लाइफ। कहावतें हम सभी इनसे फैमिलियर है, तो मुझे ज्यादा डीप में एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। कहावतें जो सच होती है, छोटे छोटे सेंटेंस आप काफी बड़ी बात बोल सकते हैं एक शॉर्ट से सेंटेंस में। जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ नहीं करने से अच्छा कुछ कर लो। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, अंत भला तो सब भला। मैनी अ लिटिल मैक्स मिकल, मतलब बूंद बूंद करके घड़ा भरता है। तो ये जनरली सही होते हैं, सच होते हैं, और ये हम शॉर्ट में बहुत बड़ी बात को एक्सप्लेन कर सकते हैं, दैट इज प्रोवर्ब्स, ठीक है। सो गाइस, आज हमने क्या देखा कि सेंटेंस क्या होते हैं, फ्रेजेस क्या होती है, फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं, इडियम्स क्या होती है, प्रोवर्ब्स क्या होते हैं, कोलोकेशंस क्या होते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इन सभी में क्या अंतर है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट टाइम से अगर आपके सामने कोई पैराग्राफ है तो आप उसमें से पहचानने की कोशिश करिएगा कि कहाँ पर ये फ्रेज है, कहाँ पर कोई इडियम है, कहाँ पर कोलोकेशन है। आप आराम से पहचान पाएंगे। मिलते हैं हम लोग